निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर करें। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत करने हेतु मैं श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री राजू बिष्टा जी, माननीय सांसद दार्जिलिंग को स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राजू बिष्टा जी। भारत माता की। विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल लोकार्पण कार्यक्रम में मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पवित्र धरती दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आदिवासी समाज, गोरखा समाज, राजवंशी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगला भाषी, हिंदी भाषी सभी आपके परिवार के सदस्य आपका स्वागत करते हैं। साथ ही महामहिम गवर्नर सर एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका भी स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने दार्जिलिंग, तराई डुवर्स, नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को विकास कामों के लिए प्रायोरिटी दी। और चाहे वो आज ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हमारे इस बॉर्डर क्षेत्र में जो प्रथम गांव आते हैं वहां तक के विकास कार्य। आज यहाँ पे 4500 करोड़ की ज्यादा लागत के कार्यक्रमों की लोकार्पण हो रहा है। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के आसपास आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य केंद्र सरकार के चल रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके मार्गदर्शन में बागडोगरा एयरपोर्ट को 3,000 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से मिली। आज सेवक से लेकर रंगपुर तक 12,000 करोड़ की रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र को 3 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है और बालासन से लेकर के सेवक हाईवे तक 1,000 करोड़ की जो है 6 लेन की जो है हाईवे बन रही है। कालिंपोंग जाने के लिए और उसके बाद गैंगटोक, नाथुला तक पहुंचने के लिए 717A हाईवे तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें 2600 करोड़ से ज्यादा की लागत आ रही है। कोरोनेशन ब्रिज जो डुवर्स और दार्जिलिंग को जोड़ता है, उसके लिए 1100 करोड़ की स्वीकृति आपसे मिली है। इसी तरह NH10 जो आए दिन जो है भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त रहता है, उसकी मरम्मत के लिए उसको ऑल वेदर प्रूफ रोड बना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इतना ही नहीं, हम सब की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, यानी गोरखपुर से लेकर के सीधा सिलीगुड़ी जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे 32,000 करोड़ की स्वीकृति आपके माध्यम से हुई है। इतना ही नहीं, हर घर जल के लिए केवल एक संसदीय क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए मिले और अमृत 2 योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ मिले। मात्र सिलीगुड़ी शहर को 500 करोड़ पीने की पानी के लिए पैसा मिला। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 222 करोड़ रुपए मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5,000 किलोमीटर की सड़कें बनी और 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके माध्यम से इस क्षेत्र को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल मिला के 1 लाख से ज्यादा घर इस क्षेत्र में बने। इतना ही नहीं, चाय बागान और सिंखोना बागान के श्रमिकों को जीवन की उन्नति और उत्थान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार ने पार्लियामेंट में नया कानून पारित किया। इन सभी कामों के लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं समस्त जनता की ओर से, और इसी प्रकार का प्यार और स्नेह आपसे मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री
गृह युवा के कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री निशित प्रमाणिक जी। मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर बंगाल की इस पवित्र भूमि में उनका स्वागत भी करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बार्ला जी, मंच पर विराजमान सांसद श्री सुकांत मजुमदार जी, राजू बिस्ता जी, सुश्री देवश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, बंगाल विधानसभा की विधायकगण और नॉर्थ बंगाल की सुदूर इलाका से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल की दौरा करने के दरमियान उन्होंने जो है कई परियोजना बंगाल की जनता को स्वागत दी और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में जो विशेष जगह है वो भी फिर से एक बार दिखाए। राजा राममोहन राय और गायत्री देवी की इस धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से उनका दिल में इसके प्रति सद्भावना है, वो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संभाषण है उसके दरमियान हम लोगों को सुनने को मिला। मैं यही कहूंगा कि भारत के युग पुरुष प्रधानमंत्री के जो विकसित भारत की सपना है, वो सपना विकसित बंगाल के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हर राज्य को विकसित होना है और इस डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की जो इसकी जो यात्रा है, इसमें जो मेन है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जिस तरह से कई परियोजना पश्चिम बंगाल के में हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश का कनेक्टिविटी और स्ट्रांग और मजबूत हो रहा है और उसके साथ साथ जो है बंगाल भी विकसित हो रहा है। यहाँ पर आज जो लगभग 4,500 करोड़ की लागत से जो योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों के द्वारा, मैं कहूँगा कि इसके दरमियान एक कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ काफ़ी युवाओं को, लोगों को कर्म संस्थान भी मिलेगा और रोजगार की एक जो है स्थान भी मिलेगा। जहां रेल विद्युतीकरण और लाइन को डबल किया जा रहा है, वही घोषपुकुर धूपगुड़ी सेक्शन रोड बन जाने से पश्चिम भारत के पूरे देश के साथ कनेक्ट होने में और तेजी से मदद करेगा। ये सेक्शन सड़क यातायात पर भीड़ कम करने और निर्बाध, सहज और आरामदायक कनेक्टिविटी को भी उपलब्ध करने में मदद करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की देश को 4 वर्ग को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग है युवा, महिला, किसान और गरीब। देश की यही सबसे बड़ा जाति है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों का निर्माण का रास्ता हो। इन विकास कार्यों से राज्यों को आर्थिक विकास की गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नया आयाम भी खुलेंगे। मैं इन सभी परियोजना के लिए आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं और उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की जनता देश के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तत्पर है और तैयार है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और आपका सपना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद सर। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा हम सब के लिए विकास और प्रगति के अनेक अध्यायों का सूत्रपात किया जाएगा। वो शुभ घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में
4500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इनमें उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में नई विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक, मणिग्राम नीमतिता रेलवे लाइन का दोहरीकरण और आमबाड़ी फालाकाटा अलुआबाड़ी में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युतीकृत ट्रेनों के उपयोग को बढ़ावा देकर रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में 3100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड की 4 लेन परियोजना और NH-27 पर 4 लेन का इस्लामपुर बाईपास परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, यात्रा के समय में कटौती करना और इस क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया बटन दबाकर समस्त परियोजनाओं को साकार स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। विकसित राष्ट्र, विकसित भारत को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महान कार्य को संपन्न किया जा रहा है। आर्थिक विकास और नवीनीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य विभूतियों के साथ आज की इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। पश्चिम बंगाल, जिसकी संस्कृति, साहित्य, सामर्थ्य इस राज्य को विशेष पहचान दिलाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है मोदी जी का परिवार। पश्चिम बंगाल की आकांक्षाएं, उम्मीदें और विश्वास हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर विकसित पश्चिम बंगाल से विकसित भारत का सपना साकार करना। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। विकसित होगा पश्चिम बंगाल, ये है मोदी सरकार की गारंटी। तभी तो बीते 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने किए हैं अथक प्रयास। उसी श्रृंखला में मोदी सरकार द्वारा आज करीब 4,500 करोड़ रुपए लागत की रेल एवं रोड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी जा रही है पश्चिम बंगाल के परिवारजनों को सौगात। इन लोकार्पण किए जाने वाली परियोजनाओं में शामिल हैं जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सहित अंबारी फालाकाटा अलुआबारी स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, बारसोई राधिकापुर रेलखंड का विद्युतीकरण, एकलाखी बालूरघाट रेलखंड का विद्युतीकरण, रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी का विद्युतीकरण कार्य, बागडोगरा के रास्ते सिलीगुड़ी अलुआबारी रेलखंड का विद्युतीकरण, सिलीगुड़ी सेवक अलीपुर द्वार जंक्शन समुक्तला अलीपुर द्वार जंक्शन न्यू कूच बिहार सहित रेलखंड का विद्युतीकरण, मणिग्राम नीमतिता रेलवे लाइन का दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण, नया NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड के 4 लेन का उद्घाटन एवं NH-31 नया NH-27 के 4 लेन इस्लामपुर बाईपास के निर्माण का शुभारंभ। इसके साथ ही सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ, जिससे खुलेंगे पश्चिम बंगाल की समृद्धि के द्वार। साथ ही पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का मार्ग होगा प्रशस्त। इस गरिमामयी अवसर पर अब मैं अति विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि सिलीगुड़ी राधिकापुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा को कृपया वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
क्षेत्र में व्यापारियों, छात्रों और कार्यालय जाने वालों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाली इस ट्रेन सेवा ने कनेक्टिविटी और पर्यटन में वृद्धि के साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी को उपस्थित अतिथियों और अद्भुत व्यक्तित्वों के आशीर्वाद से लाभ उठाना चाहिए, जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन मिलता है। मैं अति विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी अमृतमयी वाणी से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी निशित प्रमाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद के मेरे साथी सुकान मजूमदार जी, कुमारी देवाश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, राजू बिस्त जी, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की इस धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है। आज यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है। मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। इसलिए इन 10 वर्षों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। नॉर्थ बंगाल के तेज विकास के लिए इस क्षेत्र में 21वीं सदी का रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ आज एक लागी से बालूरघाट, सिलीगुड़ी से आलुआबाड़ी और रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इससे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी। सिलीगुड़ी से सामुकतला रूट, इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से आसपास के जंगल और वन्यजीव प्रदूषण से भी बचेंगे। आज बारसोई राधिकापुर सेक्शन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी होना है। राधिकापुर और सिलीगुड़ी के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। बंगाल का मजबूत होता ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकास की नई संभावनाओं को गति देगा, सामान्य मानवीय का जीवन सुखद बनाएगा। साथियों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते ही
ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास नॉर्थ बंगाल में भी ट्रेनों की रफ्तार वैसी ही बढ़ाने का है जैसे पूरे देश में बढ़ाई जा रही है। अब तो नॉर्थ बंगाल से बांग्लादेश के लिए भी रेल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका छावनी तक मिताली एक्सप्रेस चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर हम राधिकापुर स्टेशन तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहां के हितों को नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आज उत्तर बंगाल से गुवाहाटी और हावड़ा के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन 500 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें हमारा सिलीगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। इन 10 वर्षों में हम बंगाल और पूर्वोत्तर के रेल विकास को पैसेंजर से एक्सप्रेस स्पीड तक ले जाए हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में ये सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। साथियों, आज उत्तर बंगाल में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। ये 4 लेन वाले गोसपुकुर धूपगढ़ी सेक्शन और इस्लामपुर बाईपास के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और मैनागुड़ी टाउन जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे नॉर्थ ईस्ट समेत उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे डुआर, दार्जिलिंग, गंगटोक एवं मिरिकी जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और चाय किसानों को भी फायदा होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो यहीं पूरा हो रहा है, लेकिन मेरी बात यहां पूरी नहीं हो रही है। मेरी बात आगे होने वाली है और इसलिए अब यहां से हम खुले मैदान में जाएंगे, आप सबको जी भर के देखेंगे और जी भर के बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि से धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें अपने जीवन और कर्म पथ को सफल एवं सुगम बनाने में सदैव सहायक होगा। उस पर चलकर हम विकसित भारत की परिकल्पना को और सुदृढ़ करेंगे।